नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं शानदार दिखने वाले इस किड्स गाउन की। यह किड्स गाउन मैंने 5 ईयर्स की बेबी के लिए बनाया है और 3 मीटर से भी कम फैब्रिक में यह गाउन बन के अपने तैयारी हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कटिंग के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं स्टिचिंग के बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा कि किस तरह हमारा यह शानदार पैनल और गाउन पूरा बन के तैयारी हुआ है। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब बात करते हैं स्टिचिंग के बारे में। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हमें अपने सर्किल को तैयारी करना है। तो ये नीचे की तरफ सीधी साइड है और ऊपर की तरफ अपोजिट साइड है। 1 इंच की बोन पट्टी लगा के मैं तैयारी करूँगा। तो स्टार्टिंग में मैं बोन पट्टी पे टेप लगाता हूँ ताकि नायलॉन के रेसे इसके निकले नहीं और अपना फैब्रिक ख़राब ना हो। तो 1/2 इंच से थोड़ा कम हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पे एक स्टिच कर लेना है। तो सिंगल स्टिच में अपने बोन पट्टी लग गई है। बिल्कुल नॉर्मल हमें रखना होता है बोन पट्टी को, न ज़्यादा टाइट करना है, राउंड में नॉर्मली हमें लगाना है। तो अब हम इसको डबल फोल्ड करके एक स्टिच कर देंगे तो अपना सर्किल बन के तैयारी हो जाएगा। शाइनिंग का फैब्रिक भी अपने बिल्कुल तैयारी है। नीचे से मैंने इसको डबल फोल्ड करके एक स्टिच कर लिया है। इसी तरह आप भी तैयारी कर लीजिए। तो कॉटन लाइनिंग की कटिंग मैंने आपको बताई थी। नीचे से फोल्ड मैंने कर लिया है और कैन कैन लगा ली है। छोटा गाउन है इसलिए मैंने सिंगल कैन कैन लगाई है। अगर आप देखना चाहते हैं मैं कैन कैन कैसे लगाता हूँ तो मेरा इसका एक वीडियो आया हुआ है, कैन कैन लगाना सीखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस वीडियो में पूरी डिटेल से देख सकते हैं। ये अपना शाइनिंग वाला फैब्रिक है जो नीचे से हमने फोल्ड करके तैयारी किया था। ये मैंने कॉटन लाइनिंग के ऊपर रख दिया है। और ये अपना मेन फैब्रिक है जो हमने बोन पट्टी लगा के तैयारी किया है। इसको भी मैंने अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक पे रख दिया है। अब इन तीनों फैब्रिक को हमें वेस्ट की साइड से जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से तीनों फैब्रिक हमें बिल्कुल बराबर रखते हुए अपनी स्टिच को स्टार्ट करना है। वेस्ट की तरफ से हमें जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से वेस्ट की तरफ से जॉइंट होने के बाद सर्किल हमारा तैयारी हो गया है। अब हमें ऊपर की चोली तैयारी करनी है। तो सर्किल अपना तैयारी हो गया है। ये अपनी बैक है। कॉटन लाइनिंग में हमने कटिंग की थी, फिर शाइनिंग और ऑर्गेंजा फैब्रिक के साथ इसको मैंने स्टिच कर लिया है। इसमें हम चेन लगाएंगे। तो नॉर्मली चेन है, सीधी साइड अपने फैब्रिक है और अपोजिट साइड चेन रखकर सिंगल स्टिच में मैं चेन लगाऊंगा। फिर एक स्टिच मैं ऊपर फिनिशिंग के लिए करूंगा।
तो चेन मैंने दोनों तरफ से लगा ली है, तो बैक अपना बन के तैयारी है। इसी तरह फ्रंट में भी मैंने अपने तीनों फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लिया है, तो फ्रंट भी अपना तैयारी है। ये जो हमने मार्क किया था पैनल के लिए, ये पैनल हमारा गाउन बनने के बाद लगेगा। तो मैं फ्रंट और बैक को शोल्डर की तरफ से जॉइंट कर लेता हूँ। तो फ्रंट और बैक को शोल्डर की तरफ से मैंने जॉइंट कर लिया है और नेक में पाइपिंग लगा ली है। पिछले वीडियो में मैंने नेक पे पाइपिंग लगाना बताया था कि 1/2 इंच बाहर रख के हमें पाइपिंग लगानी होती है नेक पे। तो एक बहन ने मेरे को बताया कि जब हम आर्म होल में पाइपिंग लगाते हैं तो फिनिशिंग नहीं आती है। तो मैंने सोचा आज के वीडियो में मैं आपको आर्म होल में पाइपिंग के बारे में बताऊं। देखिए, जब हम राउंड में पाइपिंग लगाते हैं आर्म होल पे, तो अपना फैब्रिक बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। इसको बिल्कुल भी हमें इस तरह से फैलाना नहीं होता है, जिस तरह से फैब्रिक है। और पाइपिंग को हमें बिल्कुल टाइट लगाना होता है राउंड में। मैं शुरू करता हूँ पाइपिंग लगाना। अब हमारा फैब्रिक बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, बिल्कुल भी खिंच नहीं आना चाहिए, और पाइपिंग को जितना टाइट हो सके उतना टाइट करके हमें लगाना है। तो इस तरह से पाइपिंग को बिल्कुल टाइट करके जब हम लगाते हैं तो आर्म होल में हमारे बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लग जाती है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद हम कट कर देंगे और फिर आयरन से इसको सेट करके जब ऊपर की स्टिच हम करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक और आर्म होल तैयारी होगा। ये देखिए, आयरन से मैंने बिल्कुल सेट कर लिया है पाइपिंग को, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपने चोली बन के तैयारी होगी। तो अब इस पे हमें एक स्टिच कर देनी है 0.25 इंच की दूरी पे। देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपनी स्टिच हो गई है। तो इसी तरह से हमें आर्म होल में और नेक पे पाइपिंग लगानी होती है। तो आर्म होल और नेक पे मैंने स्टिच कर ली है पाइपिंग को। तो अब अपने जो चोली है उसको राइट साइड से हमें स्टिच कर लेना है। राइट साइड से स्टिच करने के बाद अपनी चोली भी पूरी तैयारी है और सर्किल हमने पहले ही तैयारी कर लिया था। तो अब सर्किल और चोली को हमें वेस्ट की तरफ से जॉइंट कर लेना है। तो ये अपना सर्किल है, तीनों लेयर हमने वेस्ट की तरफ से जॉइंट किए थे और चोली भी एक तरफ से जॉइंट करके हमने तैयारी कर ली है। तो अब हमें चोली और सर्किल को जॉइंट करना है। तो सर्किल सीधी साइड और चोली को उस पे अपोजिट साइड रख के हमें स्टिच शुरू करनी है। तो सर्किल और चोली अपने जॉइंट हो गया है। अब जो कटिंग के वक्त हमने मार्क किया था 1.5 इंच का लूज और टाइट के लिए, उस मार्क के अकॉर्डिंग हमें स्टिच करनी है दोनों तरफ। तो गाउन बन के अपना तैयारी हो जाएगा। तो चोली तक अपने स्टिच हो गई है। अब हर सर्किल को हमें अलग अलग स्टिच करना है ताकि गाउन अपना बहुत ही खूबसूरत बने। तो मैंने कॉटन वाले फैब्रिक को बाहर की तरफ रखा है और बाकी दोनों शाइनिंग वाले और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अंदर की तरफ रखा है। और लास्ट में कॉटन फैब्रिक को फिर अपने कॉटन फैब्रिक के बराबर रख के हमें स्टिच करना है। इससे ये स्टिचिंग अपने सिर्फ कॉटन फैब्रिक में आएगी और अंदर वाले दोनों फैब्रिक ओपन रह जाएंगे। मैं स्टिच शुरू करता हूँ। तो कॉटन लाइनिंग पे अपने स्टिच हो गई है और अंदर वाले फैब्रिक अपने ओपन रह गए हैं। अब मैंने शाइनिंग वाले फैब्रिक को बाहर की तरफ रखा है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अंदर की तरफ रखा है और लास्ट वाले शाइनिंग फैब्रिक को
दूसरे फैब्रिक से मैच करते हुए स्टिच करूँगा। हमें ध्यान रखना ये स्टिचिंग अपने कॉटन लाइनिंग पे नहीं आनी चाहिए। तो शाइनिंग वाले फैब्रिक पे अपने स्टिच हो गई है। अब मैंने शाइनिंग वाले फैब्रिक को बिल्कुल अलग कर दिया है और अपने जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो ओपन है, उस पे हमें स्टिच करनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक पे स्टिच नहीं आनी चाहिए, सिर्फ ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे हमें स्टिच करना है। तो गाउन अपना बनके तैयारी है। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेना है। अब हम ऊपर का जो पैनल है वो तैयारी करेंगे। तो गाउन अपना बनके तैयारी हो गया है। ये मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जो हमने कटिंग किया था डबल फैब्रिक शाइनिंग, कैन कैन और ऑर्गेन्जा फैब्रिक, तो एक शाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने कैन कैन के साथ अटैच कर लिया है और एक को ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। तो इसकी चौड़ाई है 6 इंच और इसकी लंबाई है 24 इंच। तो इन पैनल्स को हमें स्टिच कर लेना है। तो कैन कैन अपने अंदर की तरफ रहेगी ताकि चुभे नहीं, और बाहर ऑर्गेन्जा फैब्रिक अपने। तो स्टिच करने के लिए हमें 3 तरफ स्टिच करनी है और एक तरफ से ओपन रखना है ताकि इसको फोल्ड किया जा सके। तो स्टिच करने के लिए मैं इनको बिल्कुल अपोजिट साइड रख लेता हूँ और स्टिचिंग शुरू करता हूँ। तो 3 तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है और ये एक साइड मैंने ओपन रखी है इसको फोल्ड करने के लिए। तो इसको पहले हमें फोल्ड कर लेना है और फिर आयरन से अच्छे से सेट कर लेना है। तो आयरन से मैंने सेट कर लिया है इसको, पैनल को अपने। अब इसके चारों तरफ हमें एक स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के लिए। तो जो अपना ओपन हिस्सा है वो भी पैक हो जाएगा और पूरा पैनल भी अपने सेट हो जाएगा। तो हमें एक स्टिच कर लेनी है। स्टिच करने के बाद हमें आयरन से हमें इस तरह से सेट करना है अपने पैनल को। 5 प्लेट्स बनाई है मैंने। तो नीचे से हमारी चौड़ाई है वो 8 इंच रहनी चाहिए और ऊपर की तरफ हमारी चौड़ाई ज़्यादा रहनी चाहिए ताकि हमारा पैनल खूबसूरत दिखे। तो नीचे से मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ये आ रहा है 8 इंच अप्रोक्स और ऊपर की तरफ हमारी जो चौड़ाई है वो आ रही है 13 इंच। तो इस तरह से तिरछी प्लेट डाल के हमें आयरन से सेट कर लेना है और नीचे की तरफ से अप्रोक्स 1 इंच हमें एक स्टिच कर लेनी है ताकि हमारा पैनल सेट रहे। अब हमें पैनल अपने गाउन पे लगाना है। तो इस तरह से हमें आर्म होल की तरफ से लगाना है कि नेक की तरफ हमारा पैनल बाहर ना आए ज़्यादा। इस तरह से हमें सेट करना है कि नेक की तरफ अगर ऊपर आएगा तो वो नेक पे चुभेगा, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि नेक की तरफ ऊपर नहीं आना चाहिए। और इसको एक बार पिन लगा के हमें सेट कर लेना है। फिर इसको हम हाथ से या मशीन से स्टिच कर सकते हैं। मैं मशीन से करूँगा तो वीडियो में दिखाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। आप मशीन से भी कर सकते हो और हाथ से भी नीडल की हेल्प से कर सकते हो। तो इस तरह से पैनल हमारा सेट हो जाएगा बिल्कुल, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैं इस पे फैब्रिक ग्लू से स्टोन लगा के तैयारी करूँगा। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो आपको पहले ही लगानी होगी इसको सेट करने से पहले। तो दोस्तों ये अपना गाउन बन के तैयारी है। ये मैंने इस तरह से पैनल लगाए हैं, जो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। स्टिच में आप हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं, इसको पिन लगा के मैंने बताया था। तो इस तरह से अपना पूरा गाउन तैयारी है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये पैनल। मैंने फैब्रिक ग्लू से स्टोन लगाए हैं हर लाइनिंग पे। आप चाहो तो लेस भी लगा सकते हो, जिससे भी अपने पैनल बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दें कि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।